रात को 11 बजे का समय था। रात को 11 बजे एक लड़की पानी पीने के लिए उठती है। उसको प्यास लगी थी और वह जैसे पानी पीने के लिए मटके तक जा रही थी तो रास्ते में उसकी भाभी का कमरा पड़ता था और उसका जो भाई था वह 12 दिन के लिए बाहर कंपनी के काम से गया हुआ था। तो जाहिर सी बात है भाभी कमरे के अंदर अकेली थी। अब वह जैसे उस कमरे के सामने से गुजरती है तो भाभी के कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें उस लड़की को सुनाई देने लगती हैं। अब यह आवाज़ें सुनने के बाद वह लड़की समझ जाती है कि इस कमरे के अंदर जरूर कुछ ना कुछ काम कबाड़ा चल रहा है और उसके बाद वह अपने माता पिता को आवाज़ लगाकर बुलाती है, जगाती है। आवाज़ तो नहीं लगाती है, चुपचाप जाकर जगाती है। और उसके बाद माँ बाप जब आते हैं उस कमरे के सामने तो माँ बाप भी उन अजीब अजीब सी आवाज़ों को सुनकर वहीं पर दंग होकर खड़े रह जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस घटना के अंदर क्या होता है पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया के अंदर घटित होती है, जहां पर एक संदीप नाम का लड़का जो कि 24 साल का है वह रहा करता है। कंपनी में अच्छी खासी जॉब लगा हुआ है और पैसे भी 24-25 हज़ार रुपये महीने के कमाया करता है। अब उसके माँ बाप हैं घर में, उसकी एक छोटी बहन है। तो माँ बाप उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है सुमन और उससे संदीप की सगाई कर दी जाती है। शादी की तैयारियों में यह लोग जुट जाते हैं और धूमधाम से इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद 6 महीने तक ये दोनों प्यार से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी परेशानी नहीं। और शादी होने के बाद सुमन से संदीप ने ये भी पूछा था कि भाई तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि अब ये फिलहाल मामला चला हुआ है ना कोई कि जैसे राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया, प्रेमियों से मरवा दिया, किसी ने ड्रम में पैक कर दिया, तो इस तरह का मामला चला हुआ है। तो उसने भी पूछ लिया था कि अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है तो तुम उसके साथ जा सकती हो या फिर उसी के साथ शादी कर लो। पहले ही पूछ लिया था शादी से पहले फ़ोन करके। लेकिन जो सुमन थी वह बिल्कुल सती सावित्री बन रही थी। वह कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है जी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने तक सुमन अपने सास ससुर की खूब सेवा करती, पति को भी टाइम पर खाना वगैरह बना कर दिया करती, सारा काम घर का करती है और घर वालों के मन में बस जाती है। लेकिन दोस्तों अब 6 महीने के बाद उसके पति संदीप की जो कंपनी होती है जहाँ पर वह प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है, वह लोग उसको थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब उसको 30 से 40 किलोमीटर ही दूर जाना था, लेकिन वहीं पर रहकर काम करना था, रात दिन कुछ ऐसा काम था उसका। तो अब जो संदीप होता अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा मुझे तकरीबन 12 दिनों के लिए वहीं कंपनी में ही रहना पड़ेगा। दूसरा जो उसका वो है ना प्लांट, वहाँ पर जाना है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ पर तकरीबन मुझे 12 दिन तक वहीं रहना पड़ेगा दिन रात, और मैं वहाँ पर जाऊँगा, तुम आराम से रहना। पत्नी से भी कहता है सुमन सिंह मुझे 12 दिन तक वहीं पर रहना होगा रात दिन। तो अब यहाँ पर पत्नी की एक मंद मंद मुस्कान सी आ जाती है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद वो अपने पति संदीप को विदा करती है और संदीप अब चला जाता अपने काम पर और घर पर रह जाते हैं माता पिता और उसकी छोटी बहन और उसकी पत्नी सुमन। अब जैसे पति निकल जाता है तो 2-3 दिन के बाद अब पत्नी का मन नहीं लगता है रात के समय में। रात को जब तो पति आ जाया करता था, अब वह अपने पुराने प्रेमी के पास फ़ोन मिला देती है। उसका पुराना प्रेमी था जिसका नाम था मुकेश, और इस बात की खबर उसके माँ बाप को भी थी शादी से पहले, क्योंकि वह मुकेश के साथ मुंह काला किया करती थी। तो माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी थी संदीप से, क्योंकि मुकेश दूसरी जाति का था लेकिन लड़की मान नहीं रही थी, तो उसकी शादी मुकेश से करवा दी थी। अब यह मुकेश से बातचीत करने लगती है, क्योंकि वह पुराना प्रेमी था, पति से झूठ बोल दिया था कि मेरा कोई प्रेमी नहीं है। 1-1 घंटे 2-2 घंटे बात करती है। तो तकरीबन 1-2 दिन बात करने के बाद अब सुमन से मुकेश कहता है कि यार मेरा तो तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तुम जब से गई हो ना मानो जैसे मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई हो। इधर जो सुमन होती है वह कहती है कि हाँ मैं भी 2-3 दिन से खाली हूँ, मुझे भी तुम्हारी 2-3 दिन से बहुत याद आ रही है। अब उसके बाद सुमन कहती है मुकेश से कि तुम ऐसा करो, रात को तुम आ सकते हो मेरे घर पर, रात को मेरे सास ससुर सो जाते हैं,
मैं अकेली कमरे में रहती हूँ, मेरी ननद भी दूर ही सोती है अपने कमरे में, अलग से पढ़ाई लिखाई करती है तो वो अपने कमरे में रहती है, और तुम चुपके से रात को 11 बजे मेरे घर पर आ जाना, और उसके बाद हम पूरी रात भर एक साथ रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सुमन अपने प्रेमी को रात को 11 बजे आने का निमंत्रण दे देती है। उस समय तक सारे घर के लोग सो चुके थे, लेकिन उसकी ननद जो कि दूसरी जगह कमरा था, ओट में कमरा था, यानी कि वहाँ से दिखाई नहीं देता था, वह उसमें पढ़ाई लिखाई कर रही थी। इतने में ही जो सुमन होती है, जैसे ही इसका प्रेमी इसके दरवाजे पर आ जाता है, वह फ़ोन करता है कि मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोल दो। सुमन चुपके से जाती है और अंदर से कुंडी खोल करके अपने प्रेमी को अंदर बुला लेती है और फिर से कुंडी लगा देती है और अपने कमरे में ले जा करके उसके सामने सारे कपड़े उतार देती है। और फिर वही खेल शुरू होता है इन दोनों के बीच, जो काफ़ी पहले से शुरू हुआ करता था, ओयो होटल्स के अंदर हुआ करता था, लेकिन आज यह काम सुमन के ससुराल में ही हो रहा था। अब तो ये मज़े में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से एंजॉयमेंट कर रहे थे। तभी जो ननद होती है वह पानी पीने के लिए निकलती है कमरे में से, तो उसको अपनी भाभी के कमरे में से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसा कि एक मर्द और एक औरत आपस में मीटिंग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तब आवाज़ें निकलती हैं। तो ऐसी आवाज़ें उस ननद को सुनाई देती हैं। तुरंत समझ जाती है, वह चुपके से अपने मम्मी पापा के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। तो मम्मी पापा आकर देखते हैं कि हाँ, सच में ही इसके कमरे में से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि कोई लड़का है, जबकि भाई तो गया हुआ था ड्यूटी पर। अब जो माता पिता होते हैं, पिता फ़ोन करता अपने बेटे पर कि संदीप मामला ये है, बताओ क्या करूँ, गाँव वालों को जगा दूँ या फिर कुछ और करूँ। संदीप कहता नहीं पापा, गाँव वालों को मत जगाओ, और ऐसा करो तुम बाहर से ना कुंडी लगा दो चुपचाप, जो उनको पता ना लगे, और मैं बस 2 घंटे में आ रहा हूँ, और मैं बाइक लेकर के अपने दोस्त की, वो बाइक दोस्त आने वाला ड्यूटी पर, उसकी बाइक लेकर अभी आता हूँ मैं। तो दोस्तों उसके बाद ये जो माँ बाप होते हैं चुपके से बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अंदर उनको पता ही नहीं था, वहाँ पर प्रोग्राम चालू था, और वह बाहर बैठे रहते हैं और अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं। इतने में ही 2 घंटे बाद वह लड़का संदीप वहाँ पर आ जाता है, और संदीप आते आते अपने ससुराल वालों को, यानी कि सुमन के माता पिता को भी अपने साथ ले आया था कि मेरे साथ चलो। वह कार लेकर आया था, बाइक नहीं, कार लेकर आया था अपने किसी दोस्त की। उस कार में सारे लोगों को बिठा लाता। वे सोच रहे थे कि क्या बात है, लेकिन वे बैठ जाते हैं अपने दामाद की कार में, और फिर उनको वह घर ले आता है। अपने ससुराल के लोग इकट्ठे हो गए थे, यानी कि सुमन के घर वाले और संदीप के घर वाले सब के सब इकट्ठे हो गए थे, और अब सारे के सारे लोग कमरे के सामने खड़े हो जाते हैं। और अब घटना का शुभ मुहूर्त होने वाला था, यानी फीता कटने वाला था, और अब उस दरवाजे को खोल दिया जाता है और फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब दरवाज़ा जैसे खटखटाया जाता है, रात के 2 बजे का समय था, तो यह सुमन समझ जाती है कि घर वालों को पता लग गया। अपने प्रेमी को वह बेड के नीचे छुपा देती है, खुद पसीने से तरबतर, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी चल रही थी ना अंदर कमरे के अंदर, तो वह अपना दरवाज़ा खोलती है, पसीने से भीगी हुई थी, और सामने देखती है कि सारे घर वाले, मेरे मायके वाले, यहाँ के सब लोग खड़े हैं। तो वह घबरा जाती है और मुंह से कांपने लगती है एक तरह से। घर वाले अंदर घुसते हैं, देखते हैं कोई नहीं है, बेड के नीचे देखते हैं तो वह अंदर छुपा हुआ था बिना कपड़ों के। उसको निकाल लिया जाता है, और पति संदीप भी वहीं था और उसका प्रेमी भी वहीं पर बिठा लिया जाता है। पति पूछता है कि तुम कौन हो भाई, उसके प्रेमी मुकेश से, और तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ पर, क्या तुम दोनों पहले से प्यार करते थे। इधर जो सुमन के माँ बाप थे वह पहचान जाते हैं कि ये तो मुकेश है, दूसरी जाति का है। तो अब यहाँ पर पति जो होता है, उसके सामने उसकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन पति कहता नहीं ऐसा अब नहीं होगा। और अब वह कहता है कि उस प्रेमी से और इस सुमन से, तुम दोनों आपस में शादी कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते तो शादी कर लो और हमारा पीछा छोड़ो। अब तो यहाँ पर यह बात पक्की कर दी जाती है, लेकिन सुमन रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन दोनों की मांग भर दी जाती है और फिर उनको घर से बाइज्जत रवाना कर दिया जाता है कि जाओ तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। और उसके बाद दोस्तों सुमन अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। अब सुमन चली जाती है, ना तो उसके माँ बाप उसका साथ देते हैं। उसके माँ बाप ने सुमन से कह दिया था कि हमारे लिए तू मर गई, आज के बाद हमारे घर मत आ जाना। तो सुमन से जब यह बात कही जाती है, सुमन अपने प्रेमी के साथ रोती रोती चली जाती है, और उसके बाद सुमन अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है। और इधर जो संदीप होता है, उसके माँ बाप तुरंत ही उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं, क्योंकि लड़का काबिल था, कमाने वाला था, सुंदर था, खूबसूरत था। और उधर जो सुमन होती है, उसका जब रहना अपने प्रेमी के साथ होता है बाहर कहीं लिविंग में,
शादीशुदा ही थे अब, लेकिन क्या हो गया, किसी कमरे पर रहते थे किराए पर। अब वहाँ पर सुमन को पता लगता है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसका जो प्रेमी था मुकेश, वह तो बहुत सारी लड़कियों से अफेयर किया करता था। सबको वह उम्मीदें दिया करता कि मैं तुम्हारा, तुम मेरी, हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, और बस अपना मतलब निकाल कर मौज लिया करता। ये सारी बातें जब सुमन को पता लगती हैं तो वह अफसोस करती है कि मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, गलत डिसीजन लिया है। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। धीरे धीरे समय गुजरता है तो सुमन को 2 बच्चे हो जाते हैं। इधर उसका जो प्रेमी था, पति बन गया था मुकेश, कमाता धमाता कुछ नहीं, बस टिप टॉप बनकर रहा करता और मज़े से रहा करता, और कमाना भी सुमन को ही पड़ रहा था। अब तो बच्चों को पाल रही है, और इधर जो सुमन होती है अपने पति प्रेम से, मुकेश से कहती है कि तुम कमाते क्यों नहीं हो। इस बात को लेकर दोनों के बीच में रोज रोज झगड़े हुआ करते, और अब झगड़े इतने हो जाते हैं कि अब मुकेश अपनी पत्नी सुमन को छोड़कर चला जाता है। सुमन अकेली रह जाती है, दोनों बच्चों को अकेली पाल रही थी, क्या करे कैसे करे। और अब वह दोस्तों मजदूरी करने के लिए चौक पर जाकर मजदूरों की बगल में खड़ी होने लगती है। इस तरह से वहां से मजदूरी मिल जाती है, उनसे बच्चों को पालती, बेलदारी करने लगती है। इधर जो संदीप था उस पर भी एक बच्चा पैदा हो गया था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील थी और सारा घर का काम करने वाली थी। तो अब एक दिन की बात है, संदीप को घर में कुछ काम करवाना था, तो मजदूर लेने के लिए वह शहर के चौक पर जाता है। तो वहां पर उसकी पहली पत्नी सुमन खड़ी हुई थी, बेलदार बनी हुई। यह उससे देखकर कहता, अरे सुमन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सुमन उसके सामने रोने लगती है, लेकिन संदीप कहता कोई नहीं, मुझे मजदूर चाहिए, तो मजदूरी करने के लिए चलोगी हमारे घर। तो जो सुमन होती है उसके साथ मजदूरी करने के लिए अपने पुराने घर में आ जाती है। आकर के जैसे माँ बाप देखते हैं, कहते हैं तू इसको क्यों लेकर आ गया। माँ बाप से वह कहता संदीप, अरे मैं इसको ऐसे थोड़े लेकर आया हूँ पापा, मजदूर है, मजदूरी करती है बेचारी, यहाँ पर काम कर लेगी, तो पैसे दे देंगे इसकी मजदूरी के। तो वहाँ पूरे दिन वह काम करती है, ईंटें ढोती है, आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे, और वह माफ़ी मांगने लगती है अपने पति संदीप से, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने साथ ले लो। लेकिन संदीप कहता है कि तुझे मैं अपने साथ क्यों ले लूँ, मेरी पत्नी है ऑलरेडी, मेरा बच्चा है ऑलरेडी, मैं तुझे और तेरे बच्चों को जो कि उसके द्वारा पैदा किए गए तुम्हारे प्रेमी के द्वारा, उनको मैं अपने सर पर क्यों रखूं। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी हूं, मेरे माथे पर पागल थोड़ी लिखा है। तुमने जो किया तुम भुगतो, जीवन भर इधर उधर घूमती रहोगी और जीवन भर ऐसा ही तुम्हारा कटेगा। अब तो यह बात सुनने के बाद सुमन रोती रहती है, और उसके हाथों में उसका पहला पति संदीप 500-600 रुपये जो भी उसकी मजदूरी बनती है उसको थमा देता है और कहता है कि जाओ अपने घर जाओ, मेरा कोई तुमसे झगड़ा नहीं, कोई तुमसे लड़ाई नहीं, और दोबारा मजदूरी के लिए कोई काम पड़ेगा तुम्हें बुला लूंगा, तुम्हें मदद हो जाएगी, लेकिन बाकी उम्मीद मत रखना मुझसे। उसके बाद सुमन रोती रोती वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सुमन के साथ 2 चीज़ें उलझ गई थी। जब उसका प्रेमी ने धोखा दिया तो ना तो पति के साथ आ सकती थी और ना ही माँ बाप के पास जा सकती थी, क्योंकि माँ बाप ने कह दिया था हमारे लिए तो मर चुकी है। तो वह अब इसलिए उस ट्रैप में फंस करके ना वह घर की रही ना घाट की रही, वो बीच में अटक गई। अब वह मेहनत मजदूरी करेगी, कल को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो शायद हो सकता है वह गंदी लाइन में भी उतर जाए। उसकी ज़िंदगी कुल मिलाकर नरक है। तो बार बार कहता हूँ भाई, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार से रहें और एक दूसरे से अपने दिल की बात कहें, आपस में कितना भी कैसे भी हंसें बोलें, प्यार से रहें कुल मिलाकर आपस में, और वही स्वर्ग है असलियत में। पति पत्नी को छोड़कर जाएगा तो नरक होगा, पत्नी पति को छोड़कर जाएगी तो नरक होगा, यानी कि ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। तो जब अगर बंधन हो ही गया पति पत्नी का, साथ रहते ही हैं, तो प्यार से क्यों ना रहें, क्यों एक दूसरे से खरोंचने के लिए दौड़ते हैं। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, इस लड़की सुमन को अपने इसके किए की सजा मिल गई और अपना कर्मों का फल भुगत रही है, और ऐसा ही होता है ऐसी कहानियों में। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मनोहर जोशी कमेंट करते हैं, राम गोसाई भाई लगातार कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, कश्यप दीपक कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल हैं, मोहम्मद जहांगीर हैं, संतोष निषाद, और उसके बाद सुरदपाल कमेंट करते हैं, सुरदपाल सिंह, मुकेश कुमार यूपी 83 से, स्वपन डे कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, वाजिद खान हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, सुजीत सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, संतोष निषाद कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुदर्शन शर्मा हैं, रजत सैनी हैं, मोनू जैन हैं, और राम पुकर व्लॉग कमेंट करते हैं, और राम
पुकार वे लोग कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से और उसके बाद हमारे साथ सगनदास खारडाबान राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।